नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूनिक एकेडमी अश्विनी राय पर स्वागत है। आप लोगों ने हिस्ट्री की क्लासेज बहुत पढ़ लिया, थोड़ा सा आपका टेस्ट अलग कर दिया जाए, थोड़ा सा जायकेदार बना दिया जाए। और टॉपिक मैंने बहुत छोटा आज ले रखा है इंडियन पॉलिटी में, और वो है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। टॉपिक है हमारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। टॉपिक ये होगा, इंग्लिश है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, और ये आर्टिकल हो गया आपका अनुच्छेद 262। ये आर्टिकल आपको याद रखना है, अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IRWD। ये याद रखिए, मस्त टॉपिक होगा, बहुत ध्यान समझिएगा। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट आर्टिकल 262, ये है आपके सामने टॉपिक। ओके, अब ये देखिए क्या है भारत। पहले इसको कॉन्सेप्ट समझ लें कि भारत देश जो है वो फेडरलिज्म है, संघवाद है। संघवाद के अंतर्गत इस समय एट द टाइम भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबकी अलग अलग सीमाएं हैं, सबकी अपनी अपनी एक बाउंड्री है, और इसमें आप ये समझते हैं कि जो पावर है वह यूनियन और स्टेट के मध्य जो है शेयर है। ये आप समझते हैं, इस बात को मैंने इसको बताया भी है। संघवाद का चैप्टर आप हमारे आ सकते हैं यूनिक एकेडमी अश्विनी राय फेडरलिज्म में जा करके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब इसको देखिए दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। राज्यों के बीच विवाद हुआ है तो उसका समाधान करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट है। संघ और राज्य के बीच विवाद हुए तो उसका समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन जहां नदियों के मामले की बात आती है, रिवर के मामले की बात आती है, क्योंकि नदियां किसी एक राज्य में नहीं बहती, इनका जो बहाव क्षेत्र होता है, जो अफवाह क्षेत्र होता है, वो कई राज्यों में होता है। जब ये कई राज्यों में होता है तो कुछ ऐसे राज्य होते हैं जो पानी को लेकर के या पानी को स्टोर करने के लिए विवाद होता है। अक्सर ये विवाद आप देखोगे, इंटरस्टेट जो डिस्प्यूट है वह दक्षिणी भारत के दक्षिणी भाग में अधिक है, क्योंकि वहाँ की कुछ नदियाँ हैं जो वर्ष में आके सूख जाती हैं और या तो पानी इसमें कम हो जाता है। उत्तर भारत की नदियों में आप देखोगे कोई डिस्प्यूट नहीं मिलेगा, लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, जो दक्षिणी भारत की नदियाँ हैं, वहाँ पर आपको ये देखते हैं कि वहाँ पर समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो नदियों के विवाद के समाधान करने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, और इसका अनुच्छेद 262 में है। तो ये जो हमारा टॉपिक दोस्तों है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का, वास्तव में ये टॉपिक हमारा है वह है इंटर स्टेट रिलेशन। ये टॉपिक है अंतर्राज्यीय संबंध। तो अंतर्राज्यीय संबंध के टॉपिक के अंतर्गत हम इंटर स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के बारे में आज मैं पढ़ रहा हूँ। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत इंटर स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे, और एक टॉपिक इसमें और पढ़ेंगे क्षेत्रीय परिषदें, रीजनल काउंसिल्स। 3 टॉपिक पढ़ने, तो आज इस पर चर्चा हो रही है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अनुच्छेद 262 आर्टिकल 262 के अंतर्गत 2 नियम बनाए गए हैं, वो ये है। अनुच्छेद 262 के 1 में ये लिखा गया है कि पार्लियामेंट इसमें पार्लियामेंट जो है यह कानून बनाकर, पार्लियामेंट जो है कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों इंटर स्टेट रिवर वैली
इंटर स्टेट अंतर्राज्यीय नदियाँ कामा घाटियों के बंटवारे और नियंत्रण के लिए एक अधिकरण ट्रिब्यूनल TRIBUNALS एक ट्रिब्यूनल का गठन करेगी। 262 के अंतर्गत ये नियम बनाया गया है कि 262 के अंतर्गत कि संसद के पास ये अधिकार है कि नदियों के मध्य जो विवाद हैं उस विवाद का समाधान करने के लिए एक ट्रिब्यूनल, एक अधिकरण का गठन किया जाएगा। ठीक है। और 2 में कहता है कि इसके दो ट्रिब्यूनल का जो निर्णय होगा, ट्रिब्यूनल का जो निर्णय होगा वह बाध्यकारी नहीं है। पहली बात देखें, वह बाध्यकारी नहीं है, पहली कंडीशन। और इसमें दूसरी कंडीशन ये है कि दूसरी कंडीशन के अंतर्गत इसमें ये लिखा गया है कि नदी जल के बंटवारे के मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बहुत ध्यान सुने, इनके मामले में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अन्य कोई भी न्यायालय, इनके मामले में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अन्य कोई भी न्यायालय ट्रिब्यूनल्स के मामले में, अधिकरण के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब ये ट्रिब्यूनल्स के गठन की बात 263 के अंतर्गत की गई है, तो इसके अंतर्गत 2 अधिनियम बनाए गए। 1956 में नदी बोर्ड अधिनियम बनाया गया। नदी बोर्ड अधिनियम, रिवर बोर्ड एक्ट, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 के अंतर्गत बनाया गया। ठीक है, जिसमें यह लिखा गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत नदी बोर्ड की स्थापना की जा सकती है। और आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि अब तक कोई भी नदी बोर्ड की स्थापना नहीं की गई, अब तक किसी भी नदी बोर्ड की स्थापना नहीं की गई है। दूसरी बात, संसद के कानून के द्वारा ये चार्ट समझे। दूसरी बात इसके अंतर्गत क्या हुआ है वो देखिए कि संबंधित राज्यों के सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से अंतर्राज्यीय, संबंधित राज्यों की सहमति से अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरण का गठन किया गया। और इसका अगर नहीं दिखेगा तो आप ध्यान सुन लीजिए, मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ, शायद नीचे ना दिखे इसलिए मैं नीचे ऊपर लिख देता हूँ। 28 अगस्त 1956 को अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण का गठन किया गया। 28 अगस्त 1956। ठीक है, तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हम इसमें और एक जान लें कि अंतर्राज्यीय, ये आप लिख चुके होंगे, अब इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ तक, बाकी आप छूट गया होगा तो वहाँ तक लिख लीजिएगा। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरण में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि यह बाध्यकारी नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस पर सर्वसम्मति से निर्णय लेने में काफ़ी वर्ष लग जाते हैं।
तो इस पर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट, सरकारिया आयोग ने कहा, इस पर सरकारिया आयोग ने कहा कि ट्रिब्यूनल का गठन जल्द से जल्द, मतलब ट्रिब्यूनल का जो गठन है वह 1 वर्ष के अंदर हो जाना चाहिए। 1 वर्ष के अंदर ट्रिब्यूनल का गठन वह 1 वर्ष के अंदर हो जाना चाहिए और ट्रिब्यूनल के द्वारा निर्णय जो है वह 3 वर्ष के अंदर ट्रिब्यूनल का निर्णय आ जाना चाहिए। ये सरकारिया आयोग की रिपोर्ट थी। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का अंतर्राज्यीय जल विवाद के संबंध में कुछ बातें। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अब तक कुल 9 अंतर्राज्यीय अधिकरण बताए गए हैं। अब तक कुल 9 अंतर्राज्यीय अधिकरण को बनाया गया है। उसको मैं आपको वीडियो में ही मैं एक कट एंड पेस्ट करके जोड़ दूंगा, उसको आप कॉपी पर लिख लीजिएगा। ठीक है, कुल 9 के बारे में, जो 9 बनाए गए हैं उन 9 के बारे में आप लिख लेंगे। ठीक है, आगे इसमें अभी एक नई करंट में मामला था, वह है प्रोविज़न ऑफ इंटर स्टेट प्रोविज़न ऑफ इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट 2019। ये इसीलिए लाया गया है, जो समय का व्यवधान होता है, जो समय लगता है, उस समस्या के समाधान करने के लिए अमेंडमेंट लाया गया है। इस अमेंडमेंट में ये लिखा गया है कि विवाद के डिस्प्यूट के समाधान के लिए, इस अमेंडमेंट में मेन बात यही है कि डिस्प्यूट के समाधान करने के लिए जल्द से जल्द ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए। ट्रिब्यूनल मतलब अधिकरण का गठन किया जाए और इसके लिए एक परमानेंट एजेंसी बनाई जाए, इस बिल में है। और तीसरी बात ये है इसमें कि मैक्सिमम 4.5 साल में वर्ष में ट्रिब्यूनल का निर्णय आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका अंतर्राज्यीय जल विवाद के संबंध में महत्वपूर्ण बातें आपके लिए आर्टिकल ये बना दिया गया है। ठीक, अब हम, और ये बनाने का अधिकार किसके पास है, तो वो है संसद के पास है। ठीक है, अब मैं पहले ही कह रखा हूँ कि वो जो जितनी भी नदियों के संबंध में मामले हैं, जिनके विवाद हैं, उस विवाद को हम आपको पेस्ट कर दूंगा, लेकिन उसके अलावा मैं लिख भी देता हूं, आप उसके भी नोट कर लीजिएगा और यहाँ से भी नोट कर लीजिएगा। पहला है कृष्णा नदी जल बोर्ड, इसका पहला, अब तक जो ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, पहला कृष्णा नदी जल बोर्ड, इसकी स्थापना 1969 में बनाई गई थी। और ये किन नदियों के बीच विवाद है, कौन कौन सी नदियों के बीच डिस्प्यूट है, तो वो है महाराष्ट्र, आप लिख लेंगे, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। दूसरी बात करते हैं गोदावरी, नदी, इसकी भी स्थापना 1969 में की गई थी। इसको देख लीजिए, इसमें है महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा,
और आंध्र प्रदेश। ओके। नंबर 3 बात करते हैं नर्मदा। ये भी है आपका 1969 स्थापना वर्ष। इसके अंतर्गत है राजस्थान, गुजरात, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। 4। चौथे पे चलिए, रावी तथा ब्यास। उन्नीस सौ छियासी इसमें है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। 5वां कावेरी। ये 1980। इसका जो जिन राज्यों के मध्य विवाद है वो देख लीजिए, वो है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और एक यूटी है पांडिचेरी। ठीक। नंबर 6 कावेरी हो गया। द्वितीय कृष्णा जल विवाद। ये देख लीजिए, द्वितीय कृष्णा जल विवाद ये है आपका, देख लीजिए। इसमें है ये 2004 महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अगला 7 वंशधारा जल विवाद। वो है 2010 उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 8 महादाई। 8वां है महादाई जल विवाद 2010। इसको देख लीजिए। इसमें है गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और 9वां पेरियार नदी जल विवाद। 9 हो गए हैं। पेरियार नदी जल विवाद, इसमें है तमिलनाडु, और केरल। ठीक। बस इतना ही। बाकी मैं पेस्ट कर दूंगा, जो नदियों के विवाद है वहाँ से भी लिख लेंगे और यहाँ भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए। अब तक 9 है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम पॉलिटी की क्लास लेंगे। कुछ ऐसे ही मज़ेदार जो कुछ छोटे टॉपिक होंगे वो मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत होऊंगा। जैसे अभी बचा 2 है आपका इंटर स्टेट अंतर्राज्यीय संबंध पढ़ाना है और रीजनल काउंसिल पढ़ाना है। 2 छोटे टॉपिक हैं जो आपके साथ फिर मुलाकात होगी इंडियन पॉलिटी क्लास लेकर के, क्योंकि इसके पहले मैंने पॉलिटी के बहुत टॉपिक को कवर कर रखा है, उसको पढ़ा रखा है। आप उसको लिख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। चैनल आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।